गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम जो है फोर्थ लेसन कर रहे हैं, इसका नेम है इंडियन क्लाइमेट। बच्चों, आज जो है हम इंडियन मानसून के बारे में जो हम पढ़ेंगे कि जो मानसून है वो किस टाइप से जो है वो आगे बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे द इंडियन मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। बच्चों, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो स्ट्रांगली किससे प्रभावित है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है? मानसून विंड से। द सेलर्स हाउ कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ हैव noticed the phenomenon of the monsoon. They benefit from that reversal of the wind system as they come by sailing ship at the mercy of winds। बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि सबसे पहले जो है वो लोग जो व्यापारी थे वो जो भारत में आते थे व्यापार करने के लिए, जो कि बहुत पहले की बात है, उन्होंने इस विंड्स को जो है नोटिस किया कि जैसे ही वो उस टाइम आते हैं तो ये विंड जो है वो उसी डायरेक्शन में चलती है जिसका जो उनको बेनिफिट मिलता था। द अरब्स हाउ हैड also come to India as trader named this seasonal reversal of the wind system monsoon। और उन्होंने जो है ना, जो अरब के जो व्यापारी थे उन लोगों ने जो ना इस हवा का जो है नाम मानसून रखा। उसके बाद ये कहता है कि द मानसून आर experienced in the tropical area thoroughly between 20 degree north and 20 degrees south. To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important। देखो बच्चों, ये जो मानसून विंड है ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में ही जो है ये चलती है, और इसके जो फ्लोइंग जो फैक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इस टाइप से द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंडमार्क्स ऑफ द इंडिया वेल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है ये कि जो इंडिया का लैंडमार्क्स है वो विंटर समर सीजन के अंदर जो काफ़ी हॉट हो जाता है, काफ़ी जो है वार्म हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ प्लेन एरिया है वहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। जबकि जो इंडिया का जो थ्री साइड्स जो सी कवर्ड एरिया है वहाँ पर जो है प्रेशर लो, वहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ प्लेन एरिया है उसके कंपेयर जो है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर जो प्रेशर लो जो है वो मेंटेन होगा। द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, जिसको जो है ITCZ भी जो है वो बोल देते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। ये जोन बच्चों क्या होता है कि जैसे ही अर्थ की जो पोजीशन चेंज होती है, कि जब अर्थ जो है जिसका जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो बिल्कुल उसके पैरेलल आ जाता है सन के सामने, तो जो ITCZ है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जब वो मूव कर जाता है, जैसे ही सन या अर्थ की जो पोजीशन जो वो चेंज होती है साउथ की तरफ होती है, तो वो कंजर्वेशन जोन जो है वो साउथ की तरफ आ जाता है। ये 5 डिग्री जो है वो नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की तरफ जो है वो मूव करता है। ये जब नॉर्थ वाली साइड मूव करता है तब एयर प्रेशर जो ना वो भी उसकी साइड जो है वो मूव कर जाता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया इज ऑफ मेडागास्कर। बच्चों, ये मेडागास्कर जो है ना वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास एक आइलैंड है। अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया इफेक्ट द इंडियन मानसून। जो 20 डिग्री साउथ के पास जो ना ये मेडागास्कर जो है वो है, और वहाँ पर जो है हाई प्रेशर जो है वो जोन बन जाता है, तो हाई प्रेशर वहाँ बनेगा तो वो मूव करेगा किसकी साइड? साउथ वेस्ट की साइड। द तिब्बतियन प्लेटू गेट intentionally heated during summer which result in strong vertical air
currents and the formation of high pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो तिब्बतन प्लेटू है जो कि हिमालय के नॉर्थ साइड है, समर सीजन के अंदर जो ना वो पार्ट भी जो काफ़ी हीटेड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ भी। जो टेम्परेचर वहाँ उस पार्ट में बढ़ेगा तो क्या होगा कि उस पार्ट के अंदर जो है प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, और विंड जो है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्लेटू रीजन्स है उस साइड जो है ना वो विंड्स चलेगी। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रीसीड्स ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। स्टूडेंट्स उसके बाद ये कहता है कि जो जेट स्ट्रीम जो है वो मूव करती है कब, कौन सी साइड, तो ये उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है वो मूव करती है। विंटर सीजन में जो ना ये हिमालय के जो है साउथ डायरेक्शन में चलती है, लेकिन जब जैसे समर सीजन आता है तो उसमें क्या होता है कि वो जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। उसके शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थन प्लेन एरिया है वहाँ पर जो है लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे जो इफेक्ट जो है ना उसके ऊपर पड़ते हैं, तभी जो है ना वो मानसून विंड जो है ना वो साउथ वेस्ट की तरफ जो है वो चलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ आल्सो बीन नोटिस्ड दैट चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द साउथर्न ओशियन आल्सो इफेक्ट द मानसून। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो उससे क्या होता है कि ये सिचुएशन जब होती है तो ये काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन पर ऐसा होता है कि जो ना टर्म एंड कंडीशन जो वो उसके अगेंस्ट हो जाए। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस टाइम जो है इंडिया में जो ना मानसून विंड जो ना वो थोड़ा वीक रह जाता है, वो इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं कर पाता। उसके बाद ये कहता है द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इज नाउ एज द साउथर्न एक्सोलेशंस और एसो द डिफरेंट इन प्रेशर अवर थाती एंड ड्रविन इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया इट compacted to predict the intensity of the monsoon if the pressure difference were negative। अगर जो प्रेशर जो क्रिएट होता है अगर ये नेगेटिव हो जाता है, ये बिल्कुल उल्ट हो जाता है, तो जो ना इंडिया में जो मानसून विंड है वो काफ़ी वीक रह जाती है। इस कंडीशन को जो ना हम बोलते हैं एल नीनो भी जो इसको बोल सकते हैं कि एल नीनो की जो ओशन करंट है इसका इफेक्ट जो ना वो हमारे मानसून के एंगेज्ड है। कि जब भी ओशन करंट जो आती है एल नीनो ये वार्म ओशन करंट है, और उससे क्या होता है कि जो हाई प्रेशर जो बना हुआ है उस हाई प्रेशर को जो ना ये लो प्रेशर में चेंज कर देता है। जब लो प्रेशर बन जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो विंड है मानसून विंड वो इतनी स्ट्रांगली नहीं रहती और पूरी इंडिया को जो है वो कवर नहीं कर पाती। तो ये जो एल नीनो है वो इंडिया के जो मानसून है उसको जो है ये वीक कर देती है, और ये हर साल नहीं आता, ये 2 से 5 साल के बीच में जो है वो एक बार ज़रूर आता है इंडियन मानसून पर जो इसका इफेक्ट डालने के लिए। उसके बाद है द ऑनसेट ऑफ द मानसून ऑफ विड्रॉल की जो मानसून है वो किस तरह से जो है पूरी इंडिया में जो वो फैलता है, ये टॉपिक जो हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, थैंक यू।